मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? 12th क्लास के लिए आज हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है उसी की कंटिन्यूटी में हमारे पास है तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। हमने इससे पहले क्या किया था? हमने इससे पहले गुडविल के मेथड किए थे। क्या किए थे? गुडविल के मेथड किए थे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड किसको कहते हैं। हमने ये प्रॉफिट किए थे, तीन तरह के मेथड किए थे कैलकुलेट। ठीक है, आज हम इन मेथड से रिलेटेड ही क्या करेंगे, इन मेथड से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कि प्रैक्टिकल किस तरह से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारे पास इसी पे रहेगी। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, चाहे एक दिन एक्स्ट्रा लगे, पर एक एक पॉइंट को पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। पिछली क्लास आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई हो तो सबसे पहले आप इसका पिछला मेथड एक बार देख लीजिए, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, ये आप यूट्यूब पे जाएंगे, गुडविल की कैसी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुनील सर या देसी अकाउंट्स बाय सुनील सर करके सर्च करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो क्लास आ जाएगी। उसमें बिल्कुल लिखा हुआ बीच में कि क्या टॉपिक है, तो आप वो समझेंगे पहले, उसके बाद ये पॉइंट करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बुक में, थर्ड चैप्टर का। उसमें दिया हुआ हमारे पास में कि 2014 में 40,000 रुपए कमाए, 15 में 58,000 रुपए कमाए, 16 में 53,000, 17 में 62,000 रुपए आपने अर्न कर लिए। 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ये कहता है आप गुडविल कैलकुलेट करिए। क्या कैलकुलेट करिए? गुडविल कैलकुलेट करिए ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 नंबर्स ऑफ ईयर। गुडविल आप तो पहले मेथड लिख लो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आपने लिख लिया सबसे पहले। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में 3 गिवन है, तो गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। इसका मतलब आपको क्या चाहिए? आपको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कहां से आएगा? एवरेज प्रॉफिट। आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ कि पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, चारों सालों का टोटल कर लो, 4 से भाग कर दो, आ गया एवरेज प्रॉफिट, और फिर यहां बना कर दो। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, एडजस्टमेंट दे रखे हैं कि इन द प्रॉफिट ऑफ 2014 देयर इज ए लॉस बाय थेफ्ट ऑफ रुपीज 2000। 2000 रुपए की एक चोरी के कारण हानि हो गई थी जो 2014 में शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब नॉर्मल लॉस है। हम इसको क्या करेंगे? वापस से प्लस कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अब नॉर्मल लॉस होगी उसको एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले उस साल के प्रॉफिट में पहले ऐड करेंगे। इसी तरह से अब नॉर्मल अगर प्रॉफिट है तो उसको उस ईयर में पहले माइनस करेंगे। समझ में आ गई? रिवर्स कर दो, प्रॉफिट है तो माइनस कर दो और लॉस है तो प्लस कर दो, और फिर आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, और उसके बाद एवरेज निकालेंगे। समझ गए? तो आपके पास ये ईयर गिवन है, ये एवरेज प्रॉफिट गिवन है, सॉरी ये प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, अब निकालेंगे हम यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस, और ये प्रॉफिट, ये गेन गिवन है। तो 2014 में 40,000 रुपए में 2,000 रुपए की लॉस गिवन है, तो वापस प्लस कर दो 2,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट में 2015 में 4,000 रुपए का अब नॉर्मल प्रॉफिट शामिल है, माइनस कर दीजिए 4,000 रुपए। और 2016 में 5,000 रुपए का कहता है स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटर और ये स्पेकुलेटिव और लॉटरी से शामिल है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा लगाना, सट्टा बाजार सुना होगा ना, सट्टा लगाना, शर्त लगाना, तुम्हारी भाषा में समझ लो। शर्त या लॉटरी से हमें पैसे कितने मिल गए? 5,000 रुपए मिल गए। तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो बार बार थोड़ी जीतेगा आदमी, तो इसको वापस माइनस कर दीजिए। तो 5,000 को यहाँ माइनस कर दो, और 2016 में 10,000 रुपीज का हमारे पास में लॉस बाय फायर दिया हुआ है, आग लगने के कारण नुकसान हो गया, तो उसको वापस से प्लस कर दीजिए। इस तरह से हमारे पास में एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा एडजस्ट होने के बाद में। ठीक है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया? 42,000, तो ये हो गया, और 4 चले गए तो 54,000 ये हो जाएगा, और 5 अगर चले गए इसमें तो हमारे पास में ये हो जाएगा 48,000, हमारे पास ये हो जाएगा, और 16 और 10 72,000 रुपीज ये हो जाएगा। आगे समझ में? अब हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, टोटल कितना है इसको जोड़ लो, 7 4 11 11 2 12 1 20 1 2 20 2 4 2 5 2 2 6 9 4 2 6 2,16,000 रुपए हो गया। कितना हो गया? 2,16,000 रुपए हमारे पास में इसका प्रॉफिट हो गया टोटल।
ठीक है। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, क्योंकि 4 साल है तो 4 से भाग करो, 5 हो तो 5, 7 हो तो 7, 10 हो तो 10, इस तरह से 4 से भाग कर देंगे तो 4 5 4 4, ठीक है। तो 54,000 रुपए आपके पास में एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो सो गुडविल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पुट कर दो 54,000, 54,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 3 4 12 1 62, 1,62,000 रुपए आपके पास में गुडविल आ गई। क्या आ गई? 1,62,000 टोटल आपके पास गुडविल आ गई। तो इस तरह से हमारे पास ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाता। इनका टोटल करते, 4 से भाग करते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते और हमारा गुडविल आ जाता। समझ में आ गई पॉइंट? तो ये था वही क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड का, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन और देखिए। सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन किस तरह से करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमने क्या करना है, मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13, ताकि आपको प्रैक्टिकली इसी में समझ में आ जाए कि क्या गिवन होता है, किस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे मैं शॉर्टकट पढ़ देता हूँ सीधा सीधा कि क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि एक फर्म की एसेट्स जो है वो 5 लाख रुपए है। एसेट्स कितनी है भाई? एसेट्स गिवन है 5 लाख रुपए, और ये कहता है इसमें कैश भी शामिल है। कितने रुपए? 20,000 रुपए। यह है विद कैश ऑफ ₹20,000। एक बार लिख लो कि क्या गिवन है हमारे पास में। क्वेश्चन भी आपको ऐसे सोल्व करना, पेपर में क्वेश्चन आ गया सबसे पहले लिखना आपको गिवन, क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, शॉर्टकट में लो। फिर आगे लिखा है रिजर्व फंड है यहाँ पे 90,000 का, एक रिजर्व फंड दिया हुआ है, 90,000 रुपए का रिजर्व फंड दिया हुआ है, ठीक है। साझेदार के पूंजी खातों के शेष, इसमें जो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ 3,80,000, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स 3,80,000 रुपीज कैपिटल का बैलेंस गिवन है। साथ में दिया हुआ है क्रेडिटर्स अमाउंट टू ₹30,000, और एक क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं 30,000 के क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। और कहता है कि आपकी जो नॉर्मल प्रॉफिट की रेट है वो 20% है। नॉर्मल रेट जो दे रखी होती है क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट 20% है। और एक पॉइंट लास्ट में देखो क्या दे दिया इसने कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹64,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। अब आप इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे दे रखा है। इसमें क्या रखा है कि गुडविल जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है 64,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 4। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ही था ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन नंबर हमारा 30 का ये है 4 अभी 4 वर्ष, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, तो इस सब किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन को हमें बार बार नहीं पढ़ना होता पेपर में, हमें उसके अंदर जो जो पॉइंट्स दे रखे होते हैं सबसे पहले वो लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? गिवन। क्वेश्चन शुरू करते हैं, मान लीजिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये, तो लिखेंगे पहले गिवन एसेट्स इज इक्वल टू रिजर्व फंड कैपिटल, ये पॉइंट लिख लीजिए। अब हम आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्या एसेट्स का करें, क्या रिजर्व फंड का करें, क्या कैपिटल का करें, हमें समझ नहीं आ रहा किसका क्या करना हमें, ठीक है। तो आपको समझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। सबसे पहला काम है अपने मेथड लिख देना है, अपने आप शॉर्ट आउट होता जाएगा आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए ये कहता है कि आप गुडविल कैलकुलेट करिए ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के आधार पर, लेकिन गुडविल तो कैलकुलेट कर रखिए 64,000 रुपए गुडविल कैलकुलेट कर रखिए सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर। और तो गुडविल तो दे ही दी इसने, अब ये कहता एवरेज प्रॉफिट बताइए क्या होगा। इसने कहा कि आप एवरेज प्रॉफिट बताइए क्या होगा। तो आप सबसे पहले देखिए गुडविल दे रखी है, तो गुडविल का हम क्या करें। तो पहला मेथड लिखिए गुडविल, लिखेंगे वी नो दैट गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये होता है गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से। वैल्यू पुट कर दीजिए, गुडविल इज इक्वल टू 64,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, हमारे पास तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, पटा रहने दो। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दे रखे हैं 4 है, तो 4 लिख लो इनटू 4, ठीक है। 4 को इधर डिवाइड कर दो
64,000 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब है कि सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते 16,000 रुपये आ गया, तो सुपर प्रॉफिट आपके पास में 16,000 रुपये आया। एक पॉइंट यहाँ पे सोल्व हो गया आपका, आगे समझ में। अब हमें नहीं देखना क्या करना, फिर आगे चलो कि सुपर प्रॉफिट किसके लिए होता है, सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है। तो अब अगला पॉइंट, एक पॉइंट के लिए एरो लगा लो। अब दूसरा पॉइंट चलो, वी नो दैट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट दे रखे आपको 16,000 रुपए, एवरेज सॉरी ये सुपर प्रॉफिट दे रखे 16,000 रुपए, एवरेज प्रॉफिट ये आपको निकालना है, तो ये पॉइंट बच गया। और ये दे रखा है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए इतनी सारी चीजें दे रखी है, लेकिन हमें क्या करना है इतनी सारी चीजों का, हम मेथड लिखेंगे पहले। देखो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया 16,000 रुपए, ये लिख दो 16,000 रुपए इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट नहीं पता माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो अब देखिए ध्यान से, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं। अब पहले मैं इसको उल्टा देता हूं साइड में, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, कर दूं इसको साफ। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट होता है हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल गुणा में नॉर्मल रेट बटे में 100, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब कैपिटल कितनी है, कैपिटल कहता 3,80,000 रुपए की है, समझ में आई बात। कैपिटल कितनी है, 3,80,000 रुपए की। लेकिन याद रखना ये तो क्वेश्चन के पॉइंट दे रखे बहुत सारे, कैपिटल का मतलब होता है कि आपकी अपनी कैपिटल प्लस में उस कैपिटल पे कमाया हुआ प्रॉफिट वगैरह सब शामिल किया जाता है। इट मींस जो कैपिटल का मतलब है यहाँ पे, एक तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्या है कैपिटल जो क्लोजिंग बैलेंस है, प्लस में रिजर्व्स है। रिजर्व्स का मतलब पता नहीं 11th क्लास में पढ़ा था तुमने बैलेंस शीट में, तो रिजर्व्स जो है आपका कैपिटल से जो प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट थोड़े थोड़े पैसे जो बचा के रखे हुए हैं वो रिजर्व है। तो इन दोनों पॉइंटों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी एक्चुअल कैपिटल आएगी फॉर द पर्पस ऑफ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल है 3,80,000 की, और प्लस में अगर मैं इसमें 90,000 को प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 4,70,000, 4,70,000 रुपए हमारे पास में कैपिटल हो गई। कितनी होगी, 4,70,000 रुपए हमारे पास कैपिटल हो गई। अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,70,000 रुपए गुणा में नॉर्मल रेट, और नॉर्मल रेट दे रखी है क्वेश्चन में 20%, कितनी दे रखी है 20%, तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर दीजिए, 0 0 0 और 2 7 9 4, 94,000 रुपए आपके पास में नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। समझ में आया पॉइंट। तो इसका मतलब है हमें इसका कुछ नहीं करना, हमें इसके ये और क्या क्रेडिटर, हमें इसका कुछ नहीं करना, हमारे लिए इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। समझ में आया पॉइंट, क्लियर है। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, पहले इतना समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब 16,000 नॉर्मल प्रॉफिट तो आ गया हमारे पास, कितना है 94,000 रुपए, तो ये लिख दो यहाँ पे। अब देखिए इधर ले लो इसको, 16,000 प्लस 94,000 रुपए बराबर है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट पहले लिख लेते हैं हम, इज इक्वल टू 16 और 94 कितने हो गए, 1,10,000 रुपए। तो एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 रुपए आ गया, यही हमें कैलकुलेट करना था, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो कितना सिंपल है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने लिख लेना है गिवन, क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, एसेट्स इंक्लूडिंग ऑफ कैश, रिजर्व फंड, कैपिटल, क्रेडिटर, नॉर्मल रेट और गुडविल, नंबर ऑफ ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन मार्क लगाओ, इसका मतलब ये आपको निकालना है। तो गुडविल दे रखी है तो आप गुडविल कर लगाइए, लिखिए पहले कि गुडविल सुपर प्रॉफिट के आधार पर निकाली हुई गुडविल, तो मैथड लगा दो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल की वैल्यू पुट करो, सुपर प्रॉफिट इनटू 4 को मतलब जो दे रखे है उसको पुट कर दो, नहीं दे रखे हो एक तरफ अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन। यहां से आपके पास सुपर प्रॉफिट आया, अब आपके दिमाग में आ गई सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरह से एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल, अब यहाँ पे मैं पॉइंट है, ये कैपिटल को दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो आपने एक्चुअल में जो कैपिटल लगाई है वो ले लो, 3,80,000 रुपए मैंने लगाए थे, 90,000 रुपए उस पर कमा लिए, दोनों को जोड़ दो 4,70,000 रुपए हो गए। तीसरा तरीका ये है
एक तो ये हो रहा है कि मैंने कितने रुपए लगाए, एक मैं कहता हूं मुझे याद नहीं मैंने कितने लगाए, आप ऐसा करो जोड़ लो जितनी चीजें पड़ी हुई हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास टोटल चीजें सारी की सारी जितनी भी है, लाइट चली गई है, सारी जितनी भी चीजें हैं, जैसे 5 लाख रुपए की एसेट्स थी और उसमें देनदारियां 30,000 रुपए थी, अगर 5 लाख में से मैं 30,000 कम कर दूं तब भी तो 470 आएगा। तो इसलिए गिवन है कि इस 4 लाख कैपिटल निकालने के लिए चाहे एसेट्स में से लायबिलिटी कम कर दो और चाहे कैपिटल को ऐड कर लो, दोनों का एक ही मतलब है। समझ में आ गया? तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये पॉइंट था हमारा एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, आ गया समझ में। और नेक्स्ट जो हम चलेंगे, क्लियर है पॉइंट? अब नेक्स्ट जो है लास्ट मेथड हमारा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से किस प्रकार करेंगे देखिए। तो आइए देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है कि एबीसी पार्टनर है, ए बी और सी पार्टनर है, उनकी जो कैपिटल है वो है, तीनों की कैपिटल दे रखी है अलग अलग से, 2,50,000, 2 लाख और 1.5 लाख। इसके पैसे दे रखे हैं 2,50,000 रुपए और इसके दे रखे हैं 2 लाख रुपए और इसके दे रखे हैं 1.5 लाख रुपए। ठीक है, ये इस तरह से इनकी कैपिटल दे रखी है तीनों की। आगे समझ में? आगे कहता है कि इसमें जो एवरेज प्रॉफिट है वो 96,000 रुपए है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 96,000 और गिवन है कि नॉर्मल रेट इसके ऊपर है 12%, नॉर्मल रेट है 12%। ये है कि एज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। बस सिंपल सा पॉइंट है। देखिए इसने ये नहीं बोला कि कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड होते हैं, पता नहीं इस बात का कि एक होता है एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ ए सुपर प्रॉफिट, पता नहीं इस बात का। ये कहता है कि गुडविल निकालिए कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब आपकी मर्जी, आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। समझ गए? और हमेशा मैं कहता हूं सुपर प्रॉफिट वाले मेथड को यूज करिए, आप हमेशा इस मेथड को यूज करिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इससे डबल भी आपको प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है और गलती के चांस कम रहते हैं, उसमें तुम भूल जाते हो पॉइंट को। ठीक है, इसलिए इस मेथड से करिए। तो सबसे पहला किसी भी मेथड को सोल्व करना, आप उसका मेथड लिख लीजिए। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन ये तो रूल लगता ही वहां है जहां नंबर ऑफ ईयर परचेज होते नहीं रखे क्वेश्चन में, तो ये होता है 100 अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट कर दो। अब 100 तो ये रहा, नॉर्मल रेट ये रही 12, सुपर प्रॉफिट चाहिएगा हमें, समझ में आ गई? तो पहले सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो एवरेज प्रॉफिट ले लो। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये तो गिवन है 96,000 रुपए में, जरूरत ही नहीं पड़ी निकालने की, एक पॉइंट क्लियर। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कैपिटल गुणा में रेट बटे में 100, और रेट कितनी है? 12 बटे में 100। ठीक है, तो कैपिटल कितनी है? कैपिटल तीनों की जरूरत है, 2 लाख और 2 लाख 4 लाख और 6 लाख होगी तीनों की कैपिटल। तो 6 लाख रुपए की कैपिटल हुई टोटल, गुणा में 12%, तो ये हो जाएगा 72,000 रुपए। 72,000 रुपीज आपके पास में नॉर्मल प्रॉफिट आ गया और एवरेज प्रॉफिट आया 96,000 रुपए। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 96,000 माइनस 72,000 नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप कर लीजिए इसको डिवाइड करके, ये आ जाएगा 24,000 आ गया। और अब इसको यहां पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? ये पॉइंट आपके पास में एवरेज सुपर प्रॉफिट है 24,000 रुपए। कितना है? 24,000 गुणा में 100, और रेट का मतलब कितना है? अभी रेट आपके पास 12 दूनी 24, 2 लाख। इस तरह से हमारे पास में 2 लाख रुपए जो है ये आपके पास गुडविल आ गई बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आगे समझ में? अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आप इस मेथड से करते तो कैसे करते? देखिए इससे कैसे करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसके द्वारा भी हमें क्या होता है? पहले एवरेज प्रॉफिट गुणा में 100 अपॉन रेट करना होता है, और 100 कहां इसमें? एवरेज प्रॉफिट कितना है? गिवन है तो 96,000, अभी दे रखा था 96,000, ये रहा यहाँ पे, निकाला होगा तुमने, 96 निकाला था अभी देखा हो। ठीक है, तो 96,000 इनटू 100 और डिवाइड बाई 96 था, कितना था? 1 मिनट में देख लूं,
इसमें हमारे पास में प्रॉफिट लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर है ये लास्ट का 96 है। तो एवरेज प्रॉफिट 96 और डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गई 8 लाख रुपीज आ गए। कितना आ गए? 8 लाख रुपए आ गए। ये 8 लाख रुपए किस चीज के भैया? ये आंसर नहीं है, देखो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर हेडेड बाय रेट। यहां तो सीधी गुडविल आ जाती थी, लेकिन यहां गुडविल नहीं आती, यहां आती है एस्टिमेटेड कैपिटल। क्या आती है? एस्टिमेटेड कैपिटल, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 इससे पिछला क्वेश्चन है, उसमें केवल ये पूछ रखा है एस्टिमेटेड कैपिटल कितनी होती है। तो आप एवरेज प्रॉफिट को 100 डिवाइड बाय रेट कर देंगे तो आपके पास एस्टिमेटेड कैपिटल आ जाएगी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे इसने गुडविल पूछा है, तो ये तो एस्टिमेटेड कैपिटल तो आ गया 8 लाख रुपए। अब लिखोगे गुडविल इज इक्वल टू एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस में एक्चुअल कैपिटल, माइनस में एक्चुअल कैपिटल। और एस्टिमेटेड कैपिटल आई 8 लाख, एक्चुअल कैपिटल आई थी 6 लाख, तो इसका मतलब है गुडविल आ गई 2 लाख रुपए। यहाँ भी 2 लाख है, यहाँ भी 2 लाख है, तो दोनों से हमारा जो आंसर है वो एक ही आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा इन दोनों मेथड में। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बस याद रखनी है ये दोनों मेथड वहां अप्लाई होते हैं जहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन हो, और ये मेथड वहां लगता है जहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखे हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास है किस तरह से हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने इसके प्रैक्टिकल समझा दिए आपको, एक ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है कुछ भी है। अब जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी, आप इसको पूरा कर लेना आज क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो क्लास हमारी होगी नेक्स्ट चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है कि हम नई रेशो कैसे निकालेंगे और सैक्रिफाइस रेशो किस प्रकार निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी ये होगी, ठीक है। और एक बात और, हमारा जो चैनल है बीच में कि देसी अकाउंट बाय सुनील सर, आप उसको सर्च किया करें और उसको नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो मैं क्लासेस सेंड करता हूँ कोई जरूरी नहीं, कई बार याद नहीं रहती कि बहुत सारे स्टूडेंट से भेजते हैं, ध्यान नहीं रहता किसको भेज, तो इससे बेटर है कि आप उसको अगर सब्सक्राइब कर लेता जो बच्चा, तो उसको क्या होगा ऑटोमेटिक जैसे ही मैं क्लास को यूट्यूब पे फीड करूंगा आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, आप उसको ओपन कर लेंगे, ओपन करके देख लेंगे तो आपको फायदा होगा, हमारी थोड़ी काम बच जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। डेली अपना जो भी टॉपिक डालता हूँ उसको सर्च करें यूट्यूब पे, डायरेक्ट ना खोलें और फिर अपना करें, ठीक है। चलिए बाय।